परमाणु क्रमांक। अभी तक हम लोग देख रहे थे मूलक के बारे में और कंपाउंड का निर्माण करने के बारे में देख रहे थे कि कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे तैयार करते हैं यौगिक का। वो दिखलाई पड़ रहा था हम लोग को, कल तक देखे थे पिछले क्लास तक। आज हम लोग देखते हैं, पहले परमाणु संख्या देखेंगे, उसके बाद परमाणु भार को देखेंगे। तो सिंपल है, किसी तत्व के एक परमाणु के नाभिक या केंद्रक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को उस तत्व का परमाणु संख्या कहा जाता है। The total number of proton present in nucleus of an atom of any element is called its atomic number. That is atomic number equal to number of proton. इसको हम लोग Z से दर्शाते हैं, तो Z इक्वल टू P। बट फॉर एनी न्यूट्रल एटम, किसी उदासीन परमाणु के लिए उदासीन परमाणु के लिए जिस पर कोई चार्ज नहीं हो, Z इक्वल टू P इक्वल टू E। ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उदासीन परमाणु के लिए Z, P और E तीनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। जैसे सोडियम का Z है 11, तो P भी 11 होगा और E भी होता है 11। मैग्नीशियम, इसका Z है 12, तो P भी 12, E भी 12। क्लोरीन, Z 17, तो P भी 17 और E भी 17। इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं कि जितना Z होगा उतना ही P होगा, उतना ही E होगा। तो इसको फिर बाद में चर्चा हम लोग अगले चैप्टर में करेंगे, जब पढ़ेंगे हम लोग परमाणु संरचना। तत्कालिक यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं
बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ये मैट्रिक तक का जो लेवल का बात है उसको हम लोग खाली देख रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं कि कोई भी तत्व का एक परमाणु के नाभिक में या केंद्रक में जितना भी प्रोटॉन उपस्थित रहेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसका परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। जो हम लोग यहाँ तक अभी तक देखे जिसको जेड से डिनोट करते हैं, तो जेड बराबर पी, और उदासीन परमाणु रहेगा तो जेड, पी और ई तीनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब हम लोग देखते हैं परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। अब इसको परिभाषित करते हैं, जो आप 10 तक में पढ़े भी हैं, थोड़ा सा यहाँ डिटेल जाएंगे। परिभाषा अलग अलग है यहाँ पर है। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन के आधार पर that weight of an atom of any element which indicates about it is how much heavier than weight of one atom of hydrogen is called atomic weight। किसी तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु के भार की अपेक्षा जितना गुना भारी होता है उसे उस तत्व का परमाणु भार
कहा जाता है? कहता है कि कोई भी तत्व का एक परमाणु लेते हैं, सोडियम का, पोटासियम का, जिसका भी लें हम लोग, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, जो भी लें, उसका एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु के भार की अपेक्षा जितना गुना भारी होगा, 5 गुना भारी होगा, उसका द्रव्यमान 5 होगा, 10 गुना भारी होगा तो 10, 200 गुना भारी होगा तो 200, जितना गुना भी भारी होगा वही क्या हो जाएगा, उसका परमाणु भार का। जैसे आप लोग देखते हैं, नापते हैं, कहते हैं कि इस थैला में 5 किलो सब्जी है, तो 5 किलो सब्जी का मतलब ये हुआ कि 1 किलो का जो बटखरा है या बाट है, उसके तुलना में 5 गुना भारी है। किसी बोरा में 50 केजी अनाज है, तो इसका मतलब हुआ कि उस 1 केजी के बाट के तुलना में 50 गुना भारी है। तो उस 1 केजी के बाट के तुलना में जितना गुना भारी होगा वही उसका क्या कहलाता है, वेट कहलाता है। जैसे कहते हैं 50 मीटर कपड़ा है, तो मतलब 1 मीटर का जो स्केल है, उस स्केल की तुलना में 50 गुना लंबा है, तो वो क्या कहलाएगा, 50 मीटर कपड़ा है। तो इसी प्रकार से यहाँ भी जो है हाइड्रोजन के सापेक्ष इसको लिया गया है। कहता हाइड्रोजन के एक परमाणु के भार की अपेक्षा कोई भी तत्व का एक परमाणु जितना गुना भारी होगा वही क्या कहलाएगा, उसका परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में और आएगा। वेट ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन परमाणु का भार जो होता है 1.008 AMU। AMU हो गया मात्रक, जैसे केजी मात्रक है, तो उसी प्रकार से ये भी मात्रक है, एटॉमिक मास यूनिट, हिंदी में परमाणु द्रव्यमान इकाई। और ये लगभग 1 AMU के बराबर होगा। 1.008 है, तो दशमलव के बाद 2 लगातार 0 है, जिसको हम लगभग 1 मान लें, तो 1 AMU हुआ। अब यदि यहाँ पर हम लोगों 1 एटम ऑफ सोडियम, वेट ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम, या 1 सीधा लिखते हैं हम लोग, वेट गैप कर देते हैं, इफ, ठीक है, 1 एटम ऑफ सोडियम इज 23 times heavier than 1 atom of hydrogen, यदि सोडियम का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु के अपेक्षा तो 23 गुना भारी है, therefore atomic weight of sodium, तो सोडियम का परमाणु भार हो गया 23 AMU। If 1 atom of oxygen, दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, ऑक्सीजन इज 16 times heavier than 1 atom of hydrogen, फिर वही बात कि यदि ऑक्सीजन का एक परमाणु
हाइड्रोजन के एक परमाणु की अपेक्षा 16 गुना भारी है, तो देयरफॉर एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन (16 AMU). तो जितना गुना भारी होगा, यदि 200 गुना भारी कोई परमाणु है, जैसे मरकरी का एक परमाणु जो है हाइड्रोजन की तुलना में 200 गुना भारी होता है, तो इसका मतलब मरकरी का परमाणु भार कितना हो गया? 200 MU। यूरेनियम का एक परमाणु 238 गुना भारी होता है, तो उसका परमाणु भार कितना हो गया? 238 AMU। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन की तुलना में इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। बहुत पुराना परिभाषा है। उसके बाद आया दूसरा नंबर, on the basis of oxygen. That weight of one atom of any element which indicates that it is how much heavier than 1/16 of weight of one oxygen atom is called atomic weight. किसी तत्व का एक परमाणु ऑक्सीजन के एक परमाणु के भार के 1/16वें भाग के अपेक्षा जितना गुना भारी होता है उसे उस तत्व का परमाणु भार कहा जाता है। सेम उसी स्टाइल में है। बस अंतर वहां पर है कि हाइड्रोजन के एक परमाणु की तुलना में जितना गुना भारी होगा, यहाँ ऑक्सीजन के एक परमाणु के भार का जो है 1/16वां भाग की अपेक्षा जितना गुना भारी होगा वही कहलाएगा। तो हम लोग क्या देखे हैं, चूंकि हम लोग पीछे देख चुके हैं, वेट ऑफ वन ऑक्सीजन एटम
एक ऑक्सीजन एटम का वेट हम लोग पिछले टॉपिक में देख चुके हैं 16 mu। अब उसका 1/16वां भाग 16th पार्ट ऑफ वेट ऑफ वन ऑक्सीजन एटम इक्वल टू हो गया 16 इंटू 1/16 तो 1 mu। ठीक है, मतलब एक ऑक्सीजन परमाणु के भार का एक बटे 16वां भाग हिंदी में इसको अलग करके लिख दें 16 इंटू 1/16 इक्वल टू 1 mu। अब इसके तुलना में जितना गुना भारी होगा वही कहलाएगा उसका परमाणु भार। इफ one atom of carbon is 12 times heavier than 1/16th part of weight of one oxygen atom यदि कार्बन का एक परमाणु ऑक्सीजन के एक परमाणु के भार के 1/16वें भाग के अपेक्षा 12 गुना भारी है इसलिए एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन इक्वल टू 12 mu। जितना गुना भारी होगा उतना ही क्या कहलाएगा उसका परमाणु भार। और दूसरा एग्जांपल देते हैं if one atom of Pb is 208 times heavier than 1/16th part of weight of one oxygen atom, यदि Pb का एक परमाणु ऑक्सीजन के एक परमाणु के भार के अपेक्षा 208 भार के 1/16वें भाग के अपेक्षा 208 गुना भारी है, इसलिए एटॉमिक वेट ऑफ Pb
इक्वल टू हो जाएगा 208 MU। तो जितना गुना भारी होगा उतना ही क्या हो जाएगा उसका परमाणु भार। तीसरा, on the basis of कार्बन, कार्बन के आधार पर that weight of one atom of any element which indicates that it is how much heavier than 1/12 part of weight of one carbon atom is called atomic weight of that element. किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन के एक परमाणु के भार के 1/12वें भाग के अपेक्षा जितना गुना भारी होता है उसे उस तत्व का परमाणु भार कहा जाता है। चूंकि weight of one carbon atom पिछला टॉपिक में देखे थे 12 AMU, ठीक है। Therefore 1/12 of weight of one carbon atom, एक कार्बन परमाणु के भार का 1/12वां भाग, तो 12 AMU गुना 1/12
1 AMU। फिर वही बात आ गया, 1 AMU पर ही तुलना होगा, भले परिभाषा अलग अलग हो गया। पहला दिया था हाइड्रोजन के सापेक्ष, दूसरा ऑक्सीजन के सापेक्ष और तीसरा कार्बन के सापेक्ष, लेकिन रिजल्ट वही है। इस 1 AMU के सापेक्ष ही जितना गुना भारी होगा वही कहलाएगा उसका परमाणु भार। इफ one atom of phosphorus is 31 times heavier than 1/12 of weight of 1 carbon atom, यदि फास्फोरस का एक परमाणु कार्बन के एक परमाणु के भार के 1/12वें भाग के अपेक्षा इकतीस गुना भारी है, इसलिए एटॉमिक वेट ऑफ फास्फोरस इक्वल टू हो जाएगा 31 AMU। तो सेम उसी कंडीशन में हो गया फिर कि जितना गुना भारी होगा वही क्या कहलाएगा उसका परमाणु, चाहे हाइड्रोजन के सापेक्ष लें, चाहे वो ऑक्सीजन के सापेक्ष लें, चाहे वो कार्बन के सापेक्ष लें। हाइड्रोजन में था उसका एक परमाणु के सापेक्ष, ऑक्सीजन में था एक परमाणु के भार के 1/16वें भाग के अपेक्षा, और इसमें कार्बन में है कि एक परमाणु के भार के 1/12वें भाग की अपेक्षा जितना गुना भारी होगा वही क्या कहलाएगा उसका परमाणु भार। चौथा परिभाषा देखते हैं हम लोग। अभी तक 3 परिभाषा देखे हैं। चौथा नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न कॉन्सेप्ट, आधुनिक सिद्धांत के आधार पर लेकिन इसको आज नहीं देखते हम लोग, अगले दिन देखते हैं, अगले क्लास में देखेंगे आधुनिक सिद्धांत के आधार पर।